बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइड इन उर्दू। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप वेबसाइट या वेब सर्वर की जो डायरेक्टरीज होती हैं और उसको ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं, उनको ब्रूट फोर्सिंग को क्या कहते हैं। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग में बेसिकली जो डायरेक्टरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल आप यूआरएल बार पे अगर आप देखें तो इसमें फाइल इशू // के बाद सी के बाद ये इसकी डायरेक्टरी है यूज़र्स। इसके बाद इसकी सब डायरेक्टरी है होम की सब डायरेक्टरी है डॉक्यूमेंट्स, और इसके बाद इसमें फाइल है info3.pdf। ये हो गई डायरेक्टरीज। अब इनको हम ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स करने के लिए बेसिकली एक मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। अगर आप 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट लिख के और एंटर करेंगे और डायरेक्टरी ना आई तो इससे आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जो 1 बाय 1 उनको कॉमन वर्ड लिस्ट दी जाती है, कॉमन वर्ड्स की ABC एडमिन 1 2 3 0 1 2 3। तो इन कॉमन वर्ड्स और नंबर्स की कलेक्शन की एक वर्ड लिस्ट दी जाती है उन सॉफ्टवेयर को। वो 1 बाय 1 जो वेबसाइट या वेब सर्वर गिवन उनको हम देते हैं, उन पे स्लैश लगा के डायरेक्टरी को अप्लाई करते हैं, और अगर वो डायरेक्टरी एक्टिव होती है वो हमें शो कर देते हैं कि ये डायरेक्टरीज हैं। तो इस तरह से जो एक्टिव डायरेक्टरीज होती हैं उनको हम पहचान सकते हैं, उनकी मालूमात हम हासिल कर सकते हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है। बेसिकली एक वेबसाइट है, HTML बेस्ड वेबसाइट है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं एक एडमिन पैनल से जो कि लोकेटेड है सब डायरेक्टरी में। अब एडमिन पैनल तक पहुंचने के लिए हमें सब डायरेक्टरी लाजमी मालूम होना चाहिए। तो इसलिए एक इसका ये भी फ़ायदा हो सकता है कि एडमिन पैनल और मुख्तलिफ जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं होस्टेड होती हैं, सब डायरेक्टरी में भी होती हैं। एक HTML बेस्ड वेबसाइट है, अगर आपको इसमें बग नहीं मिला, आप इसकी सब डायरेक्टरी फाइंड करेंगे। हो सकता है कि सब डायरेक्टरी के अंदर कोई वेब एप्लीकेशन रन कर रही हो, तो उसके अंदर अगर आप बग ढूंढ लें तो उसमें हो सकता है आपको बग मिल जाए। हो सकता है दूसरी सब डायरेक्टरी में एक वेब एप्लीकेशन हो, उसके अंदर आपको बग मिल जाए। इस तरह से आप अपने टारगेट को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। तो डायरेक्टरी फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है lab.securityfuse.com, इसकी डायरेक्टरी है www। इसमें वेबसाइट जो है रन कर रही है, और इस वेबसाइट के डायरेक्टरी है SE। ओके, तो इसका अब हम एडमिन पैनल फाइंड करना चाहें, एडमिन 1 लिख के देखते हैं, एडमिन नहीं मिला। इस तरह से अगर हम टाइप करते रहें तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एडमिन पैनल लॉगिन डायरेक्टरी या एडमिन डायरेक्टरी में है, लोकेटेड है, तो इस तरह हमें मालूम हो गया कि इसका कौन सा एडमिन पैनल है, कौन सी डायरेक्टरी में लोकेटेड है। तो इसलिए हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की मदद से डायरेक्टरी को किस तरह से ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। और ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो DIR बस्टर टूल है, जिसके बारे में पीछे मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि वो किस लिए यूज़ होता है, उसकी यूजेज, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में कुछ बताऊँगा। DIR बस्टर को डाउनलोड करने के लिए ये एक फ्री टूल है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसके लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। OWASP ने इसको डेवलप किया है। इसमें जब आप डाउनलोड DIR बस्टर गूगल पे लिखेंगे तो सोर्स फोर्ज की एक वेबसाइट है, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। OWASP की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सोर्स फोर्ज वेबसाइट खोलने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, तो ये टूल जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये टूल जो है जावा पे डेवलप हुआ है बेसिकली, तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में आपकी विंडोज़ जो है उसमें जावा होनी ज़रूरी है। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स भी, क्योंकि जावा प्रीलोडेड आती है तो उसमें ये खुद ब खुद चल जाएगा, जावा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विंडोज़ के लिए आपको जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जावा को इंस्टॉल करने के लिए भी आप गूगल कर लें हाउ टू इंस्टॉल जावा। ओके, उसके बाद जावा इंस्टॉल करने के बाद DIR बस्टर डाउनलोड करें। जिस भी डायरेक्टरी में आपने DIR बस्टर को रखा है, DIR बस्टर के नाम से एक फ़ाइल होगी, उसको ओपन करें आप। तो उस डायरेक्टरी को खोलने के बाद आपने DIR बस्टर के नाम से एक जार फाइल होगी, जावा फाइल होगी, आपने उस पर डबल क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर।
या ओपन कर लें डायरेक्ट। इसको ओपन करने के बाद आप वेबसाइट का नाम लिखेंगे, जो डोमेन नेम है वेबसाइट का वो आप टारगेट यूआरएल में पुट करेंगे। HTTP की पोर्ट होती है 80 और HTTPS की जो पोर्ट है वो है 433। इन दोनों में अगर आप जो भी वेबसाइट एंटर करें तो उसकी http//www और जो भी वेबसाइट है lab.securityfuse.com रेशो 80। उसके बाद आपने जो आपकी वर्ड लिस्ट है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मॉड्यूल एक्स्ट्रा जो वर्ड लिस्ट है कहीं से भी आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ प्रीलोडेड भी एक वर्ड लिस्ट आती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसकी वर्ड लिस्ट को ब्राउज़ करेंगे तो उसके बाद आपने इसी फोल्डर में जाना है कि जहाँ पर ये DIR बस्टर इंस्टॉल्ड है। उसमें जाने के बाद इसमें आपने वर्ड लिस्ट में जाना है और इस वर्ड लिस्ट में जाने के बाद आपने इनमें से कोई सी भी वर्ड लिस्ट चूज़ कर लेनी है। डायरेक्टरी लिस्ट 1.0, 2.3, स्मॉल, मीडियम, मुख्तलिफ तरह की वर्ड लिस्ट हैं, आप कोई भी चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद आपने डायरेक्ट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। इसमें आप फाइल एक्सटेंशन भी पुट कर सकते हैं कि एक्सटेंशन आप कौन सी फाइल करना चाहते हैं। फाइल्स फॉर एग्जांपल index.php, admin.php, PHP में आप फाइल्स को फाइंड करना चाहते हैं, या JSP या ASP या zip या .SQL। DIR बस्टर को स्टार्ट करने के लिए आप इसको डायरेक्टरी भी बता सकते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी से ये स्टार्ट हो। उसके बाद आप स्टार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टरीज को ब्रूट फोर्स करना शुरू कर देगा। इसमें स्कैन इन्फॉर्मेशन में आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें स्कैन इन्फॉर्मेशन आएगी कि कौन सी डायरेक्टरी कितने % कंप्लीट हो चुकी है ब्रूट फोर्स। उसके बाद रिज़ल्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें एक एक डायरेक्टरी, एक एक फाइल जो इसने ब्रूट फोर्स की है वो आएगी। उसके बाद रिज़ल्ट ट्री व्यू, इसमें आपको ट्री व्यू मिलेगा जिसमें IMG होगी। जब आप उस पर अगर इसमें सब डायरेक्टरी होगी आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो सब डायरेक्टरीज होंगी वो खुलेंगी। जैसे कि इसमें सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की सब डायरेक्टरी है, उसमें फिर एक IMG सब डायरेक्टरी है, इस तरह से। उसके बाद एरर्स में ये आपको एरर्स शो करेगा कि कौन सी डायरेक्टरी इनवैलिड है या किस में कौन सा एरर आया है। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।